नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्वेस्टर्स एंड वेल्थ क्रिएशन में। मैं आर आप सभी का वेलकम करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जो भी चैनल पे नया है, अगर एनालिसिस अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेटेड रहें, कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। जो भी एनालिसिस आप सबसे शेयर करने जा रहा हूँ, किसी को भी कोई पर्सनल ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं है। सो रीज़न आपको लेना है, हमेशा की तरह आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी के एनालिसिस शुरू करते हैं। तो इन्वेस्टर्स एंड वेल्थ क्रिएशन फैमिली, लास्ट एनालिसिस में आपको क्या बता के गया था आपके सामने है। मैंने आपको सबसे पहले गोल्ड ने बोला था 2743 2743 और 2749 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन, एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे एक सेल किया जा सकता है और आपका जो गोल्ड है 2686 तक आपको देखने को मिल सकता है। और मैंने ये भी बोला था जब तक 2757 के ऊपर गोल्ड में क्लोजिंग नहीं आती आवरली, मतलब किसी भी आवर अगर 2757 के ऊपर गोल्ड कॉमिक्स का क्लोज हो रहा है तो आपको फिर फर्दर तेज़ी देखने को मिलेगी, जो कि नहीं हुआ। 2748.50 के आसपास आया एग्जैक्ट, और वहीं से मार्केट गिरी और 2720 और 2686 आपको देखने को मिला। अगर मैं M6 के हिसाब से कन्वर्ट करूं तो करीबन 1500 से 1800 पॉइंट होते हैं। और गोल्ड जिस तरह से गिरा है आप लोग के सामने ही है किस तरह से गिरा है। सिल्वर का मैंने आपको क्लियरली बताया था, सिल्वर का मैंने आपको सपोर्ट्स लेवल बताए थे, क्योंकि गोल्ड का ऑलरेडी मैं बता के गया था। सिल्वर का मैंने आपको बोला था दो जगह, एक है $32 का सपोर्ट, ये एक छोटा सा सपोर्ट है, और जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है वो है 31.50। ठीक है, तो $32 के आसपास आके भी एक शॉर्ट कवरिंग ली उसने करीबन 1500 पॉइंट की, और जैसे ही 31 पॉइंट पहले जो उसने लो लगाया लगाया 31.44। ठीक है, मैंने आपको बताया था 31.50 पे एक बाइंग वापस से देखने को मिलेगी। 31.44 का लो लगा के वापस से 32.20 तक गया। अगर आप M6 में कैलकुलेट करें इसको, तो सिल्वर में करीब करीब आपके जो पॉइंट्स होते हैं करीब 1800 से 2000 पॉइंट। ठीक, जो लेवल्स बताए थे वहीं से मार्केट आपकी घूमी। और ये भी बोला था अगर 3140 के नीचे डे क्लोजिंग होती है तो मामला एक बड़ी गिरावट की तरफ जा सकता है। फिलहाल क्लोजिंग तो आ गई है, अभी का क्या सिनेरियो है पूरा ध्यान से समझिएगा। आप में से काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए, काफ़ी लोग ऊपर बाइंग से फंसे हुए हैं। मैं बता के भी गया था भैया कि मतलब क्या बोलूँ, 1 लाख के ऊपर तो मैंने मार्केट के वो बोला भी नहीं, आप सब जानते हो। और जो लोग बोल रहे थे 1,10,000 1,15,000, खैर उन्हीं से पूछना चाहिए आपको। और अभी का क्या सिनारियो लग रहा है, देखिए मैं सबसे पहले आपको गोल्ड कॉमिक्स का बताना चाहूँगा। एक लेवल है जो कि है आपका, सॉरी, गोल्ड M6 का 77,550, 77,550 के ऊपर अगर गोल्ड 1 घंटे की क्लोजिंग आती है, मतलब 1 घंटे क्लोजिंग क्या, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, अगर 77,550 के ऊपर क्लोज हो रहा है तो फिर गोल्ड में वापस से एक इंट्राडे पर्पज से 750, 77,000, 750 और 77,900 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज एक जो जोन है आपका गोल्ड में, एक जोन वो है 77,000। अगर 77,000 के नीचे अगर गोल्ड ने क्लोज किया, क्लोज इन द सेंस कि किसी भी घंटे 77,000 के नीचे गोल्ड ने, जैसे 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, इसी मतलब घंटे के हिसाब से अगर 77,000 के नीचे क्लोज हो रहा है तो वापस से ये सिचुएशन देखने को मिल सकती है कि वापस से क्लोजिंग आने के बाद एक शॉर्ट कवरिंग 77,200 300 तक की आए और फिर मार्केट वहाँ से गिर के करीब करीब 76,800 और 76,600 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं कॉमिक्स लेवल के हिसाब से बात करूं तो कॉमिक्स में देखिए मेरे हिसाब से जब तक कॉमिक्स में आपका 2701 के ऊपर कॉमिक्स का जो गोल्ड है वो क्लोजिंग नहीं लेता है, तब तक मेरे हिसाब से इसमें जो बाइंग है, जो मुझे देखने को मुझे सिचुएशन लगती है कि यहाँ से आपको क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ। कॉमिक्स में जो क्लोजिंग होती है आपको पता है कि वो जैसे 7:30 बजे, 8:30 बजे, 9:30 बजे, मतलब आधे घंटे के हिसाब से, मतलब 10:30, 11:30 ऐसे क्लोजिंग आती है। तो अगर 2701 के ऊपर गोल्ड कॉमिक्स का क्लोज कर रहा है तब हमें गोल्ड कॉमिक्स में 2720, 2740 तक देखने को मिल सकता है। अदरवाइज मुझे जो लगती है सिचुएशन फ़िलहाल, अगर गोल्ड कॉमिक्स अगर आपका ये लेवल्स नहीं ब्रीच आउट कर पाता है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं ले पाता है,
तो वापस से गोल्ड कॉमिक्स मुझे लगता है जो कि आपको देखने को मिल सकता है, अभी क्लोजिंग आई थी 2683, तो आपको करीब करीब 2661 और 2655 के आसपास देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें सिल्वर एमसीएक्स की, सिल्वर एमसीएक्स की अगर बात करें तो एक लेवल मैंने ड्रॉ करके रखा है जो करीब करीब आ रहा है आपका 92,350। 92,350 के ऊपर अगर सिल्वर एक घंटे की क्लोजिंग लेता है, मतलब लाइक 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, तब सिल्वर में हमें फर्दर के मूव्स देखने को मिल सकते हैं ऊपर की तरफ, जो कि करीब करीब 93,080, 93,400। ठीक है, अदरवाइज मुझे लगता है कि सिल्वर में वीकनेस कंटिन्यू रह सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि मार्केट मंडे को कल कैसे खुलती है। तो अगर सिल्वर ने, मेरे हिसाब से अगर आपका 91,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू किया, मतलब 91,000 के नीचे क्लोजिंग आई 1 आवर की, या फिर कहने का मतलब है जैसे 10 बजे या फिर 11 बजे 91,000 के नीचे अगर क्लोजिंग जा रही है तो फिर मामला आपका गिरावट की तरफ लेके जा सकता है। और एक सपोर्ट है 89,700 के आसपास, अगर उसके नीचे क्लोज कर ले गई सिल्वर, ध्यान दीजिएगा, उसके नीचे अगर सिल्वर ने क्लोज किया, मतलब 1 आवर प्राइस उसके नीचे क्लोज कर लिया है, लाइक आपका 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, तो फिर आप समझिएगा कि मार्केट फिर आपकी करीब करीब 88,500 और 87,200-300 के आसपास भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, देखिए दोस्तों, मैं फिर हमेशा से एक बात कहता हूँ कि ये मार्केट इतनी आसान नहीं है। मार्केट में कई तरह के होते हैं जो बीच बनते हैं और बिगड़ते हैं। तो अपने लॉसेस बचाने की सोचिए, और जब तक आप इस मार्केट को सीखते नहीं हो तब तक आप इस मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। मैं हमेशा बोलता हूँ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये 200-400 पॉइंट, 800 पॉइंट में कुछ नहीं होता है। जब तक आप बड़े पॉइंट्स लेना नहीं सीखोगे, चाहे वो गोल्ड हो चाहे सिल्वर हो, ठीक है, तब तक प्रॉफिटेबल होना मुश्किल है। आप खुद से पूछ सकते हो ये चीज़ कि मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। बाकी ये जो कॉन्फिडेंस है आपको बिना सीखे नहीं आएगा। ठीक है, बाकी आपको जो भी ठीक लगता है आप देख सकते हैं, और फ़िलहाल के लिए यही बोलूँगा कि मार्केट में बहुत बड़ा भूचाल आ सकता है। ठीक है, अलर्ट कर रहा हूँ, तो थोड़ी चीज़ों को समझिए और उसके हिसाब से चीज़ों को प्लान कीजिए, और स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिए, क्योंकि अब मार्केट वो वाली नहीं है जब हर हफ्ते हमें मतलब 2-2,500 3,000 पॉइंट की रेंज देखने को मिलती थी। तो सिल्वर में नीचे से लोग क्या करते थे, बाइंग भी कर लेते थे, ऊपर सेल भी कर लेते थे। अब मार्केट एक एक दिन में 3-3 हज़ार पॉइंट, 4-4 हज़ार पॉइंट गिर रही है, तो मार्केट में अलर्ट रहिए। अब वो सिचुएशन नहीं है कि आप इतनी ईजिली सर्वाइव कर पाओगे, क्योंकि मार्केट में अभी जब से इलेक्शन का रिजल्ट भी आया है, जो ट्रम्प आ गया, तो आपका बिटकॉइन तेज़ होने लगा, और देखिए गोल्ड सिल्वर में एक डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है, ऐसा है। तो फिलहाल चीज़ों को समझिए, उसके बाद इस चीज़ को मैं फिर बोलूँगा, सीखिए अच्छे से। और बात था SDP श्रीवास्तव, आई थिंक आप क्या साउथ से हैं या कहीं से, मुझे आई डोंट हैव एनी आइडिया। आपने लिखा है कि सर, व्हेन वी कन्वर्ट कॉमिक्स USD प्राइस टू अप्रॉक्स M6 INR प्राइस, apart from ounce per gram USD INR and custom duty, there would be also be a transportation cost. Request you to provide us COMEX USD to M6 INR conversion formula for gold and silver, please. See, Mr. Srivastav, according to me, what I have seen in several years, suppose that if gold moves $1, suppose that if gold moves from 2650 to 2651, right? So in that $1, if we convert into MCX, then gold will run approximately 25 rupees to 30 rupees per dollar. Okay, and if you talk about the silver MCX, like silver MCX, you know that suppose that silver moved from $32 to 32.10. Okay, so in 10 cents, 0.10 cents, silver moves around 200 to 300 points, 200 to 280 points, sorry, yeah, 200 to 280 points, silver moves within 10 cents. Suppose that if silver moves from $32 to 32.10, then it moves around, if you will convert into MCX, then you will see it moves around 200 rupees to 280 rupees in silver MCX. All right, I hope you might have got the perfect answer regarding your query. And thank you so much, and stay safe and
बी प्रॉफिटेबल।